हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज का कलाम हमें फिर से एक नई ताजगी, नया जोर और एक नया वलवला हमारी ज़िंदगी में रखेगा। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुनकर हम बरकत पाएंगे और हम शैतान के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में पिछली दफ़ा हमने सुना था कि मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज हम ज्ञान को हासिल करेंगे, आज हम नॉलेज को सीखेंगे ताकि हम शैतान के किसी भी हथकंडे के नीचे ना आ जाएं, शैतान की किसी स्कीम के नीचे आकर हम हलाक ना हों, हम नुकसान ना उठाएं, बल्कि हम उसके कामों को, उसकी बुरी करतूतों को हम एक्सपोज करके हम जिंदगी पाएं और दूसरों की जिंदगी को बचाएं, यीशु के जलाली और मीठे नाम में आमीन। हम सब अपने सरों पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू मेरे ज़हन को छू, मेरे गले को छू, खुदावंद तू मेरे होंठों को छू, मेरे दिल को छू और मेरी आंखों को छू। मैं तुझे सुन सकूं, मैं तुझे देख सकूं और मैं तुझे अपने दिल में जगह दे सकूं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। और मेरे अजीजों आज का टॉपिक है हैलोवीन। क्वेश्चन है कि क्या एक मसीही को हैलोवीन मनाना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और ये हवाला जात आपने 2 हवाला जात आप आज पढ़े हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हैलोवीन का त्योहार जो है, फेस्टिवल जो है, कितने लोग उसके बारे में जानते हैं? अगर ऑनेस्टली जानते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। ओके, बाज़ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, मेरा ख्याल है इसका मतलब है वो लोग नहीं जानते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैलोवीन का त्योहार जो दुनिया मनाती है वो क्या होता है। कितने लोग प्रभु की ईदों के बारे में जानते हैं? ओके, मैं आपको बताऊं कि जितने लोग हैलोवीन को जानते हैं उनकी तादाद ज्यादा थी, और जितने लोग प्रभु की ईदों के बारे में जानते हैं, खुदावंद की ईदों के बारे में जानते हैं, वो लोग थोड़े हैं। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदावंद की ईदों के बारे में जानें। हैलोवीन के बारे में तो हम जरूर ही जानेंगे ताकि हम इस ईद को, इस फेस्टिवल को एक्सपोज करें, लेकिन खुदावंद की ईदों के बारे में भी जरूर जानेंगे। हैलोवीन जो लफ्ज है वो निकला है ऑल हालोज ईव से, ऑल हालोज ईव, और इसको जब शॉर्ट किया जाता है तो ये लफ्ज बनता है हैलोवीन। और हैलोवीन जो है वो 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये ईव है, जैसे कि हम क्रिसमस की ईव मनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? 24 की रात, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिसमस ईव उसको कहते हैं। तो ये है हैलोवीन, यानी कि एक ऐसा दिन जो शुरू होने से पहले उसकी इवनिंग को फंक्शन किया जाता है, पार्टी की जाती है, और अगला दिन जो होता है उसे कहते हैं ऑल हालोज डे, ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे द डे ऑफ द डेड, मुर्दों का दिन या त्योहार। और ये लफ्ज कहां से निकला है? हालो, ऑल हालोज डे का मतलब होता है, हालो कहते हैं जी होली से। ये लफ्ज जो हालो है, होली, इसका मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो सेपरेट कर दिया गया है, एक ऐसा शख्स जो पाक ठहराया गया है, होली। और यहां पर होली किसको कहा गया है?
जो मुर्दे हैं उनको याद रखें। हम जो मसीही हैं, हम खुदावंद के मुकद्दसीन हैं, हम सेंट्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पर ये टाइटल जो है मुकद्दस का, ये दिया गया है मुर्दों के लिए, और खास तौर पर मैं आपको बताऊं बदरूहों के लिए। कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं और उनके आगे मांगते हैं और उनसे अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं। आप ये याद रखें कि हैलोवीन क्रिसमस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला दिन है पूरी दुनिया में आज। याद रखें, आप ये समझ लें, पूरी दुनिया में एक त्योहार मनाया जाता है और उसका नाम क्रिसमस है, और दूसरे नंबर पर जो दुनिया में मनाया जा रहा है ये दिन हैलोवीन है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मेरे अजीजों, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर आ सकता है, हलाक करने के लिए ये हमें तैयार कर सकता है। तो इसलिए इसके बारे में जानना और इसको एक्सपोज करना और दूसरों को खबर देना बहुत जरूरी है। अब ये देखें कि $15 बिलियन हर साल इस त्योहार के ऊपर जाया कर दिया जाता है। बिलियन, $15 बिलियन बहुत बड़ी रकम है जो इस त्योहार के ऊपर लोग जाया कर देते हैं, इसके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, इसकी कैंडीज के ऊपर, इसकी डेकोरेशन के ऊपर। और क्या आपको पता है कि 400 मिलियन, $400 मिलियन सिर्फ पेट्स के कॉस्ट्यूम के ऊपर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। मैं कहूंगा जाया कर दिए जाते हैं। सोचें, जो कुत्तों को भी ये लिबास पहनाकर उस पार्टीज में लेकर आया जाता है, और आप ये देखें $400 मिलियन। और अफसोस से कहूंगा कि खुदा के कलाम के लिए जो दुनिया में पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक पेनी से भी कम है। अगर हम उसके मुकाबले में इसको देखें तो एक पेनी से भी कम हम इस्तेमाल करते हैं। और यही पैसा जो है, अगर पूरी इकोनॉमी को सामने रखा जाए तो यही पैसा कुत्तों के कॉस्ट्यूम के लिए सेम अमाउंट इस्तेमाल की जा रही है। तो सोचें कि अहम क्या हुआ दुनिया में। खुदा का कलाम अहम है कि ये कुत्तों के कॉस्ट्यूम अहम है? बताइए। खुदा का कलाम। तो उतनी ही अमाउंट उस पर, इस त्योहार के ऊपर, और उतना ही खुदा के कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्यों लोग इतना पैसा इस त्योहार के ऊपर सर्व कर रहे हैं। और दूसरा, एक और नई बात सुन लें। क्रिश्चियन पोस्ट, ये न्यूज है, मसीहियों का न्यूज, और उन्होंने हेडिंग क्या रखी हुई है? यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है हैलोवीन के ऊपर, और वो स्टेटमेंट ये है, कहते हैं कि ये हैलोवीन को मसीहियों को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजन देते हैं। वो कहते हैं कि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों को, शैतान को और सारे जो डीमंस हैं इनको शिकस्त दी थी, इनको हराया था, डिफीट किया था, और इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। हैलोवीन। मसीही लोग ये बहाना लगाते हैं, लेकिन हम जानेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक आया ये ठीक कह रहे हैं या गलत हैं। अब ये देखें कि जो हैलोवीन की पॉपुलर एक्टिविटीज हैं
मैं जानना चाहूंगा कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं इसके? हाँ, ट्रिक और ट्रीट, ये बड़ी फेमस है। ट्रिक और ट्रीट एक्टिविटी, बच्चे ऐसे लिबास, दूसरा लिबास, डरावना लिबास, चुड़ैले बनकर लोगों के दरवाजे पर जाते हैं, नॉक करते हैं और कहते हैं ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक का मतलब है कि आपने मुझे ट्रीट, कैंडीज देनी है कि मैं कोई आपको शरारत करके दिखाऊं फिर, ठीक है? तो इस तरह से, और लोग उनको कैंडीज देते हैं। बाज लोगों ने पहले कैंडीज रखी होती हैं और बच्चों को कहते हैं आ जाओ, और लेकिन एक एक कैंडी लेना, लेकिन जो जिसका दिल चाहता है मुंह पे वो उन्होंने भालू से बने होते हैं और अपने जेबें भर लेते हैं और भागते हैं। इस तरह से ये दिन मनाया जाता है। बच्चे जो हैं वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, और इसके अलावा, बच्चों के अलावा आजकल जो है वो हैलोवीन पार्टीज हो रही हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी वुड हैं वो सारे पार्टीज मनाते हैं। एक्टर्स और सिंगर्स, और ये इकट्ठे होके ये बेहयाई वाले कपड़े पहनते हैं और डरावने कपड़े पहनते हैं, और इनके बाद ये पार्टीज मनाते हैं। और उसमें बहुत शराब पी जाती है और बहुत जो है बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। और सऊदी अरेबिया, जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्री समझा जाता है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हैलोवीन पार्टी मनाई गई है इस साल भी, और पिछले सालों से ही ये काम चलता आ रहा है। और इस दफ़ा तो इन्होंने हद ही कर दी है, पूरा सऊदी अरेबिया झूम उठा है हैलोवीन पार्टी के साथ। तो आप ये देखें, पूरी दुनिया में ये जहर फैल रहा है, शैतान काम कर रहा है। कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता ओ नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा जो मजहब है वो पाक है, इस बात से कोई भी नहीं, मसीही भी नहीं। मैंने आपको क्रिश्चियन पोस्ट के बारे में बता दिया, वो कहते मनाओ, इसलिए मनाओ आप कि यीशु मसीह ने मुर्दों पर फतह पाई है, मौत पर फतह पाई है, शैतान पर फतह पाई है, मनाने के लिए कहा गया है। याद रखें, आज तकरीबन मैं कहूंगा पूरी दुनिया में इस फंक्शन को मनाया जा रहा है, और जो कंट्रीज नहीं मना रही मैं उनको सल्यूट करता हूं, और खुदावंद उन कंट्रीज को हमेशा बचा कर रखें। फिर इसमें जो एक्टिविटी होती हैं वो जैको लैंटर्न बनाते हैं, एक कद्दू की शक्ल, उसमें आंखें मुंह बना के उसके अंदर लालटेन वो रखी जाती हैं, उसको जैको लैंटर्न बोलते हैं। और गोंगलुओं को भी पहले कुरेद कर उसकी भी कुछ शक्लें टर्निप्स की बनाई जाती थी। इसके बाद एक बॉन फायर उसको कहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बोन फायर है। बोन का मतलब है हड्डियों की जलाई हुई आग। ये अभी तक भी ये रस्में लोग करते हैं। उस दिन हैलोवीन की शाम को वो एक बोन फायर जलाते हैं, और इस तरह का कुछ मंजर देखने में आता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये बोन फायर के पीछे क्या है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि डरावनी जगहों पर, जो समझी जाती है ना कि ये जगह बड़ी डरावनी है, तो ग्रुप बनाकर वहां पर जाते हैं। क्या करने के लिए? ये उनकी एक एक्टिविटीज हैं, शैतान के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है, और स्केरी डरावनी कहानियां उस शाम को सुनाई जाती हैं। हैलोवीन की मूवीज देखी जाती हैं और हॉरर मूवीज देखी जाती हैं। और मेरे अजीजों, हॉरर मूवी भी देखना भी, आप याद रख लें, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि शैतान का असर हम अपने ऊपर लेते हैं, हम डर को अपने अंदर जगह देते हैं। और अभी हमने क्या सुना कि बाइबल में 365 बार ये लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो आप ये याद रखें,
डर वाली कोई चीज भी हम अपने लिए नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हैलोवीन की हिस्ट्री क्या है, कहां से ये त्योहार शुरू हुआ था। हैलोवीन जो इसकी जड़ें जो हैं वो बेबीलोनियन सिस्टम में हैं। बेबीलोन को किसने बिल्ड किया था, याद है? नहीं, नबूकदनेस्सर से पहले भी एक था, नमरूद। नमरूद से ये सिलसिला शुरू हुआ और वहां से ही बुत परस्ती परवान चढ़ी और आगे कौमों में फैल गई। तो क्या होता था, जब सर्दियों के दिन आते थे, जैसे कि अभी पिछले हफ्ते में ये दिन मनाया गया है, तो रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और अंधेरा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता था कि उस रात कहते हैं कि जब ये टाइम शुरू हो जाता है, जब ऑटम शुरू हो जाता है, तो इन महीनों में बदरूहें जो हैं, जो मरी हुई रूहें हैं, वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो उनके साथ इंटरेक्ट होती हैं, लोगों से बातचीत करना चाहती हैं। और जितने लोग जादूगरी को, बुत परस्ती को पसंद करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो कहा जाता था कि इन दिनों में लोग एक बहुत बड़ी फायर लगाते थे, आग लगाते थे, उसमें जितनी भी हड्डियां होती थीं उनको जलाते थे, और कुछ लोग अपने देवताओं को, शैतान को खुश करने के लिए अपने बच्चों को भी उस आग में से चलाते थे। ये था इस ट्रेडिशन का स्टार्ट। और फिर ये वक्त के हिसाब से ये बदलता रहा। पहले लोग इसलिए बच्चों की कुछ कुर्बानी दिया करते थे, कुछ उनको आग में से चलाते थे, कुछ जानवरों की हड्डियां वहां पर उसके ऊपर फेंकते थे, आग के ऊपर, ताकि वो देवी देवताओं को, ताकि वो शैतान को, डीमंस को खुश करें, ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ये था इस फीस्ट का, इस त्योहार का आगाज। और फिर लोगों ने वक्त के हिसाब से उसको बदलना शुरू कर दिया। और आजकल जो ट्रेडिशन आपको नजर आती है, बच्चे घरों में जाते हैं, डिंग डिंग करते हैं, बदरूहों का लिबास पहनते हैं और उनको कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, कैंडीज देनी है कि फिर हम कुछ प्ले करें आपके लिए, कुछ ड्रामा आपको करके दिखाएं। तो असल में यह था कि लोग इसलिए कुर्बानी किया करते थे ताकि शैतान, बदरूहें उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो आज भी वही काम बच्चे बड़े शौक से कर रहे हैं। और ये त्योहार बदकिस्मती से हर एक कंट्रीज में, आप ये रखें, याद रखें कि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज इसके ऊपर होती हैं। इसके अलावा आप याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग, स्कूलों के अंदर इस फंक्शन को करवाया जाता है। माँ बाप बड़े शौक से अपने बच्चों को बदरूहें बनाकर भेजते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फरिश्तों जैसे बने, खुदा जैसे बने, कि आप चाहते हैं कि वो बदरूहें बने? यकीनन हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो फरिश्तों का रूप हैं वो फरिश्तों जैसे ही लगें। लेकिन आज कलाम वही खुदा ने जो कहा कि मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को दलेरी से बदरूहें बना देते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें यह देखना है कि क्या एक मसीही को हैलोवीन मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हम एक हवाला पढ़ें। लिखा है पहला जॉन, उसकी पहली आयत, और पहला जॉन पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। उससे सुनकर
जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। नूर कौन है? लाइट कौन है? खुदा बाप लाइट है, खुदा नूर है और उसमें तारीकी अंधेरा नहीं है। और ये कौन कह रहा है? यूहन्ना ये बात कह रहा है। कहते उससे सुनकर हम कह रहे हैं। और अब हमने देखना है कि ये वो कौन है। उसने क्या बोला कि खुदा नूर है। अब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा। कौन है अब मुखातिब बात करने वाला? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहता है, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अंधेरों से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का नूर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु है दुनिया का नूर। यीशु चानन दुनिया दा करे खत्म हनेरे नू। और उसके अलावा यीशु का एक नाम है द लोगोस। लोगोस यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कलाम, कलमा, खुदा का कलमा। तो ये है खुदा का कलाम। मेरे अजीजों, आज यीशु के मुंह से जो भी बातें निकली हैं वो इसमें बंद है और इसको भी लोगोस कहा जाता है। और इसीलिए दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और मेरे अजीजों, द क्रिश्चियन पोस्ट अगर लिख रही है तो हमने किसी चर्च के पीछे, किसी डिनोमिनेशन के पीछे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे या किसी न्यूज़पेपर के पीछे हमने अपने कलाम, खुदा के कलाम को पीछे नहीं कर देना। याद रखें, सबसे पहले जिस चीज को रखना है वो खुदा का कलाम है। सेंटर पॉइंट हमारा यीशु मसीह होना चाहिए, हमारी नजरें यीशु मसीह पर होनी चाहिए। इसको याद रखना है। आप हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 बाब की 11 आयत। इफिसियों 5 बाब उसकी 11 आयत। और लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। तारीकी के, अंधेरे के बेफल काम जिससे कोई मतलब नहीं है। ये त्योहार मनाने से, इस पर पैसा खर्च करने से कुछ फायदा नहीं है। बच्चों के कॉस्ट्यूम बहुत महंगे आते हैं मेरे अजीजों, कोई फायदा नहीं है उन पर पैसे जाया करने का। कलाम हमें ये कहता है। और खुदावंद कहता है, इनके कामों में शरीक ना हो बल्कि इन पर मलामत ही किया करो। और मलामत का मतलब है इनको एक्सपोज किया करो। एक्सपोज करना, जैसे कि आज हम हैलोवीन के पीछे छुपे हुए शैतान को एक्सपोज कर रहे हैं। याद रखें कि ट्रिक और ट्रीटिंग जो ट्रेडिशन है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक बहुत गलत सिस्टम है कि आप अपने बच्चों को पहले तो उनकी शक्ल बिगाड़ते हैं और जब शक्ल बिगड़ जाए तो याद रखें उनके अंदर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं रहता। आप जितने भी आप चेहरा छुपा कर फिरने वाले लोग देखेंगे, उनके मोटिव्स क्या होते हैं? गलत होते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, याद रखें। आपने देखा है दहशतगर्द क्या करते हैं? वो चेहरा छुपाते हैं कि ओपन जाते हैं? छुपा कर जाते हैं। जो जितने भी दहशतगर्द टीमें होती हैं उन्होंने अपने चेहरे छुपाए होते हैं। इसके बाद चोर मुंह छुपा कर आता है। जितना भी हमने कोई जिसको हम कहते हैं ना प्ले बॉय,
वो भी अपना चेहरा छुपा के रखते हैं। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, कुछ लोग अपना आईडी नहीं देते, कोई गलत आईडी बनाकर उसके जरिए से दूसरों को चीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले वो अपने बच्चों का चेहरा छुपाते हैं और फिर उन्हें भेज देते हैं कि वो मांगें, लोगों के घरों से मांगें, वो स्टील चोरी करने की आदत सीखें, वो लानत करने की आदत सीखें। क्योंकि वो कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, या तो ट्रीट दो या मैं कोई ट्रिक करूंगा, कोई गालियां दूंगा, मैं लानत करूंगा। तो ये चीजें हम अपने बच्चों में नहीं करेंगे, और ये साइकोलॉजिस्ट ने इस पे सोचा है, बाइबल नहीं बता रही। अभी मैं बाइबल के हवाले से आपको बताता हूं। कैंडीज, बहुत सारा पैसा कैंडीज पर जाया होता है। हैलोवीन कैंडीज आर ऑफर्ड टू डीमंस। ये एक्चुअली आपको पता है कि उस वक्त जो रियल सैमविन त्योहार उसको कहा जाता था, बेबीलोन के अंदर सैमविन, आज उसको हैलोवीन कहते हैं, लेकिन जो शुरू हुआ सैमविन के नाम से शुरू हुआ। उस वक्त शयातीन को लोग कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, डीमंस को कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, और आज यही शक्ल कैंडीज ने ले ली है। वो चाहे लड्डुओं का डब्बा हो, वो चाहे इस तरह की कैंडीज हो जो आपने शैतान के लिए पेश कर दी है, हम उसमें से खा नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें पहला करंथियों 10 बाब उसकी 21वीं से मैं पढ़ता हूं। पहला करंथियों 10 बाब 21वीं आयत। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते, एक को चुनना होगा, या शयातीन का प्याला या खुदा का प्याला। अगर आप होली कम्युनियन लेने वाले हैं तो आप कभी भी शैतान के प्याले में से नहीं पिएंगे, और ये कैंडीज आप समझें कि वो शैतान का प्याला है। खुदावंद के की मेज और शैतान की मेज दोनों पर शरीक नहीं हो सकते, एक को चुनना पड़ेगा। आगे पौलुस रसूल लिखता है, क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें कुछ और कहता है, और हम धक्को धक्कियों कहते हैं, ओ छड्डो जी, ऐ पुराना हो गया है। ठीक है, अब हम नए दौर के लोग हैं, हम तो वो करेंगे जो दुनिया कर रही है। अगर दुनिया फॉलो कर रही है तो हम क्यों पीछे रहें? और याद रखें, ये दिन एक बड़े खतरनाक दिन के लिए तैयारी है। मैं हमेशा जब खुदावंद की ईदों के बारे में आपको बताता हूं तो मैं कहता हूं ये तैयारी है, ये प्रैक्टिस है एक खास इवेंट के लिए। और याद रखें कि ये त्योहार एक तैयारी है, और ये खुदावंद वाली तैयारी नहीं है, ये शैतान है जो हमारी कौम नस्ल को और हमें तैयार कर रहा है एक दिन के लिए। और वो दिन शैतान का दिन है, और वो आने वाला है। और वो कब आएगा? हम उसको पढ़ सकते हैं मुकाशफा 9 बाब की पहली 5 आयतों में। मुकाशफा यानी प्रकाश दी पोथी 9वें बाब की पहली 5 आयतों में इसको पढ़ सकते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि इब्लीस जो एक सितारा उसको कहा गया है, वो आसमान से गिरा और उसने पाताल को खोल दिया, और वहां से किनको ले आया? टिड्डियों को, बदरूहों को ले आया। और उन बदरूहों की शक्ल, उन टिड्डियों की शक्ल ऐसे थी। और ये टिड्डियां बाद में क्या करती थी? ये पूरी दुनिया पर फैल जाती हैं, लोगों को गुलाम बना लेती हैं। और इन टिड्डियों को इख्तियार दिया गया कि वो जितने लोग खुदावंद के नहीं हैं, यहोवा के नहीं हैं, और जितने शैतान के हैं, वो उन सब को अजियत दे, टॉर्चर करे, दुख दे, तकलीफें दे। और उस दिन शैतान बड़ा खुश होगा। और अभी वो तैयारी करवा रहा है इस फेस्टिवल के जरिए से कि एक दिन तुम मुझे अभी मौका दे रहे हो, तुम मुझे पावर दे रहे हो,
اور قومیں اور لوگ شامل ہوں اور جتنی کنٹریز ہر سال شامل ہوتی ہیں شیطان اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے. میرے عزیزو ایک خوفناک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں. لکھا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی 27ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. خدا کہتا ہے ابلیس کو کام کرنے کا موقع نہ دو. پہلا پطرس 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، جاگتے رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اگر ہم شیطان کو موقع دیں گے تو اس کا کام چرانا اور مار ڈالنا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے 173 لوگ پچھلے ویک میں 153 لوگ اس تہوار کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں. سیول شہر ہے ساؤتھ کوریا کے اندر. وہاں پر انہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا. صرف وہی نہیں تھے، اور بھی کنٹریز کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر اتنی گیدرنگ ہو گئی اس چھوٹے سے شہر کے اندر، چھوٹے سے علاقے کے اندر کہ لوگوں کا دم گھٹنا شروع ہو گیا. ایسے چپکے ہوئے تھے لوگ اور کیا ہوا کہ سانس گھٹنے کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونا شروع ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ جانیں کہ شیطان جس مقصد کے لیے اس نے تہوار کو ایجاد کیا تھا اس کو پورا کر دیا. South Korea declaring a national period of mourning after a deadly crowd surge killed at least 153 people who were out celebrating Halloween in the capital of Seoul. We have to warn you, some of the images we're going to share are graphic. Authorities are still investigating exactly what caused this crowd crush. But emergency officials first began receiving reports of people buried in crowds on Saturday evening. There were thousands of people out that night in an area of the city with very narrow streets, as you can say. They're packed in alleys. And witnesses say people were trapped and panicked because they couldn't breathe, with dozens of people being administered CPR on the sidewalks. And I had to turn around and I told the crowd, you can't come this way. People are dying. Now police say they have confirmed the identities of nearly all of those killed as families attempt to reunite with loved ones lost in the chaos. President Biden and the First Lady, by the way, have both offered their deepest condolences to the families of those impacted by this horrific tragedy. کیا ہم نے سیکھا تھا پچھلے ویک میں؟ میری پرجا گیان نہ ہونے کے کارن ناش ہوتی ہے. اور خداوند کو دکھ ہوتا ہے جب یہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف اپنی جان ہی نہیں گواتے کہ بس جی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنی آخرت کو بھی ہیل میں بھیج دیتے ہیں. اور خداوند کو دکھ ہوتا ہے اس بات کے لیے. اسی لیے وہ کہتا ہے میری پرجا، میرے لوگ گیان نہ ہونے کے کارن ناش ہو رہے ہیں. اور آپ لکی لوگ ہیں کہ خداوند کا کلام آپ کو سننے کو ملتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے آپ خداوند کا شکر ادا کیا کریں. ہم ایسے یہاں کوئی پارٹیاں کرنے کے لیے نہیں آتے، کھانے کھانے کے لیے نہیں آتے. یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے ریئل کھانا. حقیقت، اصل حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں. یہ کھانا کھانا تو ایک برادرانہ ایک محبت ہے جو ہم بانٹتے ہیں. ہاللیلویا. ریئل ہمارا کھانا خدا کا کلام ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کھانا جو آسمان سے اترا وہ میں ہوں. وہ والا کھانا نہیں جو من آسمان سے گرا تھا تو وہ تمہارے باپ دادا نے کھایا، بڑے خوش ہوئے، لیکن مر وہ بھی گئے. لیکن یسوع نے کہا وہ کلام جو آسمان سے اترا ہے، اس کلام کو کھانے کے بعد
तुम कभी भी ना मरोगे हालेलुया